लाभ कुछ नहीं हुआ, सारी हानि हुई। मेरी घरवाली के जो है हार्ट में प्रॉब्लम बनी, तो वो घरवाली जो है उसके जो है प्रॉब्लम बनती चली गई, सारी प्रॉब्लम वो आखिर में चली गई 3 महीने बाद। हम पहले जो है कृष्ण की भक्ति करते, राम की भक्ति करते, और ये देवी देवताओं को जो है जो परंपराओं को जो पूजते हैं उन्हीं को करते थे। मैं दुख में रो रहा था, मैं एक दिन दुख में बैठ के घर में रो रहा था, तो जो है टीवी पे चलते चलते अपने आप ऑटोमेटिक ही जो है उसमें चैनल निकल आया गुरुजी का। तो मैंने वो गौर से देखा, मेरे शरीर में जो रोग थे, मेरी पथरी थी, वो मतलब उससे बिल्कुल छुटकारा अपने आप स्वतः ही खत्म हो गया, और सारी शरीर में जो रोग थे वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ आदमी, हष्ट पुष्ट। मतलब खोल खोल के बता रहे थे, गीता के अंदर, भागवत के और पुराणों के अंदर सारी चीज़ों को बता रहे थे, खोल खोल के एक एक उंगली लगा के बता रहे थे कि ये इससे ये होता है, इससे ये होता है, सारी चीज़ें। इनकी जी तो भाई साधना, ये सत्य साधना है, जी तो हम करते आ रहे हैं, तो ये तो व्यर्थ की साधना थी बिल्कुल, इससे हमको कोई लाभ नहीं है। ये तो मतलब प्रमाणों सहित बता रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भूदेव सिंह जी से, जानेंगे इनका आध्यात्मिक परिचय और क्या क्या साधना पद्धति अपनाई इन्होंने जीवन में, और क्या क्या इन्हें लाभ हुए, क्या क्या हानि हुई, ये सारी जानकारी इनसे लेंगे। इनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन सफर कैसा रहा बचपन से लेकर अब तक, वह सारी जानकारी इनसे भूदेव जी से लेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है और कहाँ से हो? कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सत साहिब जी, मेरा नाम भूदेव सिंह है। मैं महावन का रहने वाला हूँ, नहीं मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। तहसील महावन है, जिला मथुरा है। भूदेव जी, हमारे दर्शकों को अपना आध्यात्मिक जीवन परिचय बताएं। आपका आध्यात्मिक सफर कैसा रहा है बचपन से अब तक? अरे सब दुख ही दुख में रहा है जीवन परिचय हमारा। जो है हम पहले जो है कृष्ण की भक्ति करते, राम की भक्ति करते, और ये देवी देवताओं को जो है जो परंपराओं को जो पूजते हैं उन्हीं को करते थे। इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, सिवा हानि के हानि थी। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो साधना थी हमारे सांसारिक में, वही किया करते? जैसे ब्रह्मा विष्णु की, जैसे कृष्ण की पूजा कर ली, कभी राम की पूजा कर ली, बस यही साधना करते थे, और कोई साधना। जन्माष्टमी ये सब व्रत रखते थे? यही सब, परिक्रमा लगाना, और जो है जन्माष्टमी की उस पर व्रत रखना, और बस यही पूजा है, और का है जी। रामनवमी वगैरह ये सब पूजा करते, सारी पूजा करते। और नौ दुर्गा वगैरह की ये सब? नौ दुर्गा भी करते थे, हम पासे रहते। ग्यास अमावस ये सब हाँ, ये सब पूजा करते थे। अच्छा, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से जो है सन 2022 में जुड़ा मैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप जो साधना पद्धति अपनाए हुए थे, सांसारिक या कहें तो मनमानी, उनसे क्या क्या लाभ हुआ आपको बताएंगे जरा? उनसे जो है लाभ कुछ नहीं हुआ, सारी हानि हुई। मेरी घरवाली के जो है हार्ट में प्रॉब्लम बनी, तो वो घरवाली जो है उसके जो है प्रॉब्लम बनती चली गई, सारी प्रॉब्लम वो आखिर में चली गई 3 महीने बाद, ये हुआ। अच्छा, वो साधना करते हुए जो परिक्रमा देना, नवमी अष्टमी नवरात्रि, सारी ये क्रिया करते करते दुखों के पाट टूटते रहे हैं? दुखों के पाट टूटते रहे, वो मतलब जीवन छोड़ के ही चली गई। पत्नी भी शरीर छोड़ दिया उन्होंने जी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने दीक्षा कहाँ से ली और कैसे आपको प्राप्त हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान? संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे ही मैं दुख में रो रहा था, मैं एक दिन दुख में बैठ के घर में रो रहा था, तो जो है टीवी पे चलते चलते अपने आप ऑटोमेटिक ही जो है उसमें चैनल निकल आया गुरुजी का। तो मैंने वो गौर से देखा, बहुत गौर से, तो उस पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने की जी तो भाई साधना, ये सत्य साधना है, जी तो हम करते आ रहे हैं, तो ये तो व्यर्थ की साधना थी बिल्कुल, इससे हमको कोई लाभ नहीं है। ये तो मतलब प्रमाणों सहित बता रहे हैं। ऐसा आपने क्या देखा टीवी पर? संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा विशेष क्या बताया जो अन्य साधना थी वो सब व्यर्थ लगी आप? मतलब व्यर्थ चीजों लगी, वो मतलब खोल खोल के बता रहे थे। गीता के अंदर, भागवत के और पुराणों के अंदर सारी चीज़ों को बता रहे थे, खोल खोल के एक एक उंगली
लगा लगा के बता रहे थे कि ये इससे ये होता है, इससे ये होता है, सारी चीजें। क्या विशेष देखा आपको, क्या विशेष लगा कि संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे? ये मतलब ये कह रहे थे कि सब मतलब श्लोक 62 के श्लोक उसमें जो लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से तुम्हारा मोक्ष होगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये देखा। तो उसी से मुझे विश्वास हो गया कि परमात्मा है कोई। फिर आपने दीक्षा कब ली, कहाँ से ली? मैंने दीक्षा जो है मथुरई से ली, जो नामदान वहाँ था, जो 22 में ली थी, मुझे तारीख तो ना पता मुझे, 22 में ली थी मैंने, मेरी 21 में सन 2022 में ली। 2022 में, और 21 में हमारी घरवाली चली गई। उन्होंने दीक्षा नहीं ली? वो मतलब उससे जुड़ी हुई थी, मुझे धंधन सतगुरु होते हैं। आपकी जो धर्म पत्नी थी वो धंधन सतगुरु जी से जुड़ी हुई? हाँ, धंधन सतगुरु से जुड़ी हुई थी। उनसे जो साधना बताई थी उनसे कोई लाभ नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं, सिवा नुकसान के कुछ नहीं, चली गई वो, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। और क्या विशेष लगा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान? संत रामपाल जी महाराज तो सारी चीजों का ही मतलब अपने खोल खोल के सारे पुराणों से और गीताओं से सब चीज खोल खोल के बताते हैं कि इसमें इसकी पूजा करने से ये होता है और इसकी पूजा करने से ये होता है, ये सारी चीज बताते हैं। आज वृंदावन में इतने संत हैं, प्रसिद्ध संत हैं, कथावाचक हैं, वो साधना पद्धति या क्रिया धार्मिक बता रहे हैं, लाखों श्रद्धालु उनके सुनने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, क्या वो सब गलत बता रहे हैं? सब व्यर्थ की पूजा है। पहले आप जो साधना करते थे, अब जो संत रामपाल जी महाराज जी पंचदेव उपासना बता रहे हैं, उनमें क्या अंतर है वो बताएं। बहुत अंतर है उनमें, जिनमें इनकी जो पूजा वो साधना होती है, पहले गणेश जी का मंत्र, फिर जो है सावित्री ब्रह्मा जी का मंत्र, फिर जो है विष्णु लक्ष्मी जी का मंत्र, फिर जो है उसका माता दुर्गा का, और फिर शिव पार्वती का। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी पंचदेव उपासना दे रहे हैं, और पहले साधना करते थे उसमें क्या था, वो सब क्या करते पहले तो ये थान पूजा है, और कृष्ण की जो मूर्ति रख ली उनकी पूजा कर दी, और राम की मूर्ति रख ली उनकी पूजा कर दी, ऐसे ही साधना करते थे। फिर क्या क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से, जो आपने दीक्षा ली, जो मंत्र लिए पंचदेव उपासना वाले, उनसे क्या क्या लाभ हुआ? उनसे जो है मेरे शरीर में जो रोग थे, मेरी पथरी थी, वो मतलब उससे बिल्कुल छुटकारा अपने आप स्वतः ही खत्म हो गया, और सारी शरीर में जो रोग थे वो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आज मैं हष्ट पुष्ट हूँ। और उनसे जो मुझे कोई साधन वो नहीं मिली, राहत नहीं मिली। इनसे जो है मेरा सारी सुख भी, और जो है मेरे बच्चों का भी सुख मिल रहा है उनको। वो साधना भी वो जुड़े नहीं अभी, पर उनको भी सुख मिल रहा है मेरे घर में, और पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, और परमात्मा की दया से सब कुछ सही है। अच्छा, बच्चों ने दीक्षा नहीं, उन्हें भी आराम, उन्हें भी परमात्मा के लाभ मिल रहे हैं? लाभ मिल रहे, सबको मिल रहे। कोई श्रद्धालु परिवार में जुड़ना चाहे, कोई संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहे, उनका ज्ञान समझना चाहे, तो वह कैसे संपर्क कर सकता है? एक पीली पट्टी आती है, जो उसमें जो सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। सत्संग कहाँ आता है? टीवी में जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसमें पीली पट्टी आती है, उसमें जो नंबर लिखा होता है, उनसे कांटेक्ट करो और चलो। यूट्यूब पे भी आता है, और साधना चैनल पे भी आता है, और एक फेसबुक पे भी आता है। इन पे सब पे आते हैं, और उनका नंबर लो, कांटेक्ट करो और चलो। धन्यवाद। सत्संग।